नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव। टीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एक ऐसी खबर जिसमें एक महिला के दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास की झलक दिखती है, जो कर्तव्य निभाते हुए दुनिया को एक संदेश देना चाहती है। वह चट्टानों, नदी नालों और जंगलों का सीना चीरती हुई अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। कोई साथ दे या ना दे, लेकिन उसने जो ठाना है उसे अपने आत्मविश्वास के दम पर वह उसे पूरा करके ही दिखाएगी। ये कोई और नहीं बल्कि वाटर वुमन के नाम से विख्यात शिप्रा पाठक हैं, जो अपने प्रयत्नों से इस दुनिया को सुरक्षित रखने का एक सपना सजोए हुए हैं। वर्तमान में वाटर वुमन ने मां गोमती नदी का प्राचीन वैभव वापस दिलाने और नदी की अविरल धारा बहाने को एक भागीरथी प्रयास शुरू किया है। इसको लेकर उन्होंने एक जन जागरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत उन्होंने उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के माधव टांडा स्थित गोमती उद्गम स्थल से की है। इसके तहत वाटर वुमन शिप्रा पाठक गोमती उद्गम स्थल से वाराणसी जिले में कैथी स्थित विलय स्थल तक लगभग 900 किलोमीटर तक का सफर पैदल तय करेंगी। जन जागरण अभियान के शुरुआत पर गोमती उद्गम स्थल पर एक भव्य कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल भी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने वाटर वुमन के साथ मां गोमती की आरती की और पवित्र जल में दंड को स्नान कराने के बाद वाटर वुमन को भेंट किया और साथ ही भिक्षा देकर वाटर वुमन को आध्यात्मिक एवं जन जागरण यात्रा पर रवाना किया। इस दौरान वाटर वुमन शिप्रा पाठक ने कहा कि 900 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान जो गांव और आश्रम पड़ेंगे, जो भी लोग मिलेंगे, उनसे पंच तत्वों की रक्षा करने को संवाद किया जाएगा। जल को स्वच्छ रखने और नदियों को साफ रखने का संदेश दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के कस्बा दातागंज निवासी व पंच तत्व फाउंडेशन की संस्थापिका वाटर वुमन शिप्रा पाठक मां नर्मदा की 3000 किलोमीटर की आध्यात्मिक परिक्रमा भी पूरी कर चुकी हैं। मां शिप्रा मां शरियू, कैलाश, ब्रज 84 की यात्रा के साथ मैकाले पर्वत की परिक्रमा भी पूरी कर चुकी हैं। वाटर वुमन ने वर्ष 2021 में 1 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया था, जिसके तहत वे अब तक 10 लाख पौधे भी लगा चुकी हैं। उन्होंने मां नर्मदा, मां शिप्रा पर एक पुस्तक भी लिखी है। यहाँ ये बताना बेहद ज़रूरी है कि गोमती नदी जल स्रोत पर आधारित है। जमीन के प्रति लोगों की बढ़ती भूख ने इस नदी के काफ़ी हिस्से को निगल लिया है। अब ये नदी शुरुआती दौर में कहीं झील तो कहीं नाले के रूप में बह रही है। पिछले कई वर्षों से पंचतत्व फाउंडेशन के धरातल पर हम लोग जल, नदियों और पंचतत्वों पे कार्य कर रहे हैं। अब तक मैंने नर्मदा जी, शिप्रा जी और सरयू जी की पदयात्राएं की हैं, जिनका उद्देश्य मूल यही है कि उनके दोनों किनारों के लोगों को प्रकृति से जोड़ा जाए और उनके द्वारा ही कार्य कराया जाए। उसी संकल्प के साथ इस बार मां गोमती की पदयात्रा उठाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गोमती पर अभी धारा नहीं है। लाखों प्रयास हो चुके हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। इससे पहले भी पैदल यात्रा हो चुकी है, लेकिन अभी तक अभी धारा नहीं बह पाई है। अब मैं आलोचना तब कर सकती हूँ जब मैं अपनी सहभागिता दूँ। उस व्यक्ति को आलोचना करने का अधिकार नहीं है जिसने पर्यावरण में अपनी कोई सहभागिता ना दी है। मैं पूरा ट्रैक वही देखने निकली हूँ कि जो आप कह रहे हैं उसकी सत्यता क्या है। जैसे अगर उद्गम की बात की जाए तो यहाँ सजावट पे तो करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, लेकिन नदी को कैसे बहाया जाए, इसके जल स्रोत कैसे जिंदा किए जाएँ, वो एक अहम सवाल है। नहर से गोमती पानी देकर गोमती को बहाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ऐसा संभव है? हमें अध्यात्म में सिखाया गया है कि हर बुराई में अच्छाई देखो। जहाँ तक बात उनके सौंदर्यीकरण का है, जब तक हम अपने तीर्थ स्थानों को सौंदर्य नहीं देंगे, सुविधाएं नहीं देंगे, तब तक एक एक व्यक्ति उनसे जुड़ेगा नहीं, क्योंकि अब हम सुविधा के आदी हो गए हैं। तो या तो हम वही दुर्गम वाले व्यक्ति बन जाएं जो पहाड़ों पे जाते थे, तो उनका सौंदर्यीकरण करने पर मुझे लगता है टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो नदी का सौंदर्य तो जल है ना,
नदी का सौंदर्य तो जल है, जल ही नहीं है। ये ऋषि मुनियों वाली सोच है जो आप कह रहे हैं, लेकिन हम में से कितने लोग वो सोच रखते हैं। तो सौंदर्य जब होगा तो लोग कनेक्ट होंगे। जब जैसे आज भी कल यहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी, आधे से ज़्यादा लोगों ने तय कर दिया कि भाई सुबह ही आएंगे, हम रात में नहीं रुकेंगे। उनको लगा मच्छर भी है, दड़ी पे हम नहीं सो पाएंगे। जब लोग जुड़ेंगे तो हम खुद ही उस चीज़ का कहीं ना कहीं उद्धार करने के लिए निकलेंगे। जैसे आज मेरा छोटा सा गिलहरी प्रयास कि मैं पैदल चली तो माननीय मंत्री जी आए। अब उनको आने के लिए सिर्फ मैंने एक प्रोग्राम नहीं लगाया है, मैं लगातार उनसे बात करती रहूँगी और इसमें जो भी हो सकता है वो प्रोजेक्ट उन्हें सबमिट करूँगी। और आगे जो भी सरकार उसमें करना चाहे वो अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत सहभागिताएँ दिखानी पड़ेगी। यात्रा आपकी कितने किलोमीटर की होगी? मुझे बताया गया है लगभग 990 किलोमीटर की लंबाई है। तो जब तक मैं पूरी तरह चल के नहीं देख लेती तब तक मैं इस पर नहीं बोल सकती। तो इसका क्या उद्देश्य है आपकी पदयात्रा? उसके दोनों तरफ वृक्षारोपण करेंगे और जो भी तीर्थ पड़ेंगे उनको हम जीर्णोद्धार करवाएंगे। खबरों का सफर यहीं पर करते हैं समाप्त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।